सफर के अंदर सफर कर रहे थे तो वो देखते थे कि हर मंजिल से अगली मंजिल पे जनाब सैयद मज़लूम का कारवां जा रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां जा रहा है, लेकिन दिल में वो इस बात से बड़े शर्मिंदा थे, पशेमान थे कि नवासे रसूल ने हज नहीं किया और मैंने हज कर लिया है। अब एक ऐसा मुकाम आया कि जिसे मुकाम ज़रवा कहते हैं। मुकाम ज़रवा पे जब पहुंचे तो फिर ज़ुहैर कहते हैं कि मैंने देखा कि इमाम के क़याम जो हैं वो लगे हुए हैं और हाशमी जवान जो है वहाँ मुज्तमा हुए हैं। तो वहां से पैगाम आया कि ज़ुहैर, अगर तुम हक और बातिल के मार्के के अंदर शामिल होना चाहते हो, वतबस्सो बिल हक के वतबस्सो बिस सब्र, आओ फिर साबिरीन के साथ चलो, आओ हक वालों के साथ चलो। तो ज़ुहैर को जब ये पैगाम मिला तो ज़ुहैर इब्ने कैन कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा और मैंने इमाम आली मुकाम की हालत देखी तो आंखों से नीर रवा थे और कहा कि ज़ुहैर, तुम जानते हो मैं कितने कर्ब में हूँ कि मैंने उस खाना खुदा का हज नहीं किया कि जिस खाना खुदा में मेरे बाबा को परवरदिगार ने पैदाइश का वो लम्हा अता किया था कि जब खाना खुदा को इतना बड़ा शर्फ मिला था कि बैतुल्लाह बनाया गया। तो मेरे मौला व आका ने फरमाया कि ज़ुहैर, मैं बहुत गमगीन हूँ कि मेरे से वतन मदीना छूट गया, मैं गमगीन हूँ कि मैं खाना खुदा का हज ना कर सका, लेकिन मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ कि मैं हक वालों के साथ हूँ, कि मैं हक के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं, देखिए सवाल है कि असल में कूफियों ने धोखे से बुलाया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए कूफियों की जो हकीकत है वो इतनी ही थी कि उन्होंने दावत जरूर दी, 14,000 खतूत लिख के इमाम को बुलाया कि इमाम आप आइए। इस सवाल की तरफ आएंगे जो आप बड़ा खूबसूरत बयान का फरमा रही हैं। अगर उसी जी पे जी अगर जी जी बिल्कुल, हम आयु मैं इस चीज को क्लैरिफिकेशन कर दूं, इस चीज के बारे में आप कॉन्फ्लिक्ट ना लीजिए। बिल्कुल जो उन्होंने कहा, कूफियों ने भी बिल्कुल 14,000 खतूत लिखे और लिख के कहा कि मौला अगर आपको मक्का में सुकूनत नहीं मिलती, मदीना में नहीं मिलती, तो आप आए, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं। और जब इमाम आली मुकाम ने, मसलहत पसंदी की बात हो रही है, इमाम आली मुकाम ने कूफे की तरफ अपने सफीर को भेजा, जनाब मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया। लेकिन वो तारीख और रिवायात बताती हैं कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को जो है वहाँ बहुत बुरे तरीके से उनके साथ जो है वो कातिलाना हमला करके कत्ल किया गया, शहीद किया गया, कि उनके सर को काट के दारुल अमारा पे लटका दिया गया था। ये सफीर हुसैन का अंजाम हुआ था। और ये पैगाम जब इमाम को मिला तो इस वजह से मेरे मौला ने अपनी मंजिल की जो रास्ते थे, मंजिल के जो रास्ता था वो कूफे की तरफ मुंतखब नहीं किया। फिर आपने अपने रास्ते को करबला की जानिब मोड़ लिया कि करबला वो इराक का इलाका था कि जहाँ ये कहा जाता है कि ये वो जमीन है, अर्ज नैनवा है, कि जिसे नबियों के लिए भी जो है इम्तिहान का करार दिया गया था। जनाब आदम यहाँ तशरीफ लाए तो जनाब आदम का घोड़ा धस गया था इस जमीन में। जनाब इब्राहिम यहाँ तशरीफ लाए तो जनाब इब्राहिम के पाँव से खून रवा हुआ, ऐसा कांटा लगा। तो फिर ये वो मुकाम है कि जो कर्ब और बला मुज्तमा होती थी तो करबला बनती थी। तो कूफे से मेरे मौला ने जब अपना सफर मौखर किया वो इसलिए किया कि कूफियों के खतूत जरूर मिले थे, लेकिन सफीर हुसैन की शहादत के बाद मेरे मौला व आका ने अपनी मसलियत पसंदी के तहत अपने सफर को करबला की जानिब मोड़ लिया था। और कर्ब और बला, मैंने अभी चंद दिन पहले जब जिक्र हो रहा था तो ये बात की कि मेरे मौला व आका ने अपनी मक्तल गाह का इंतखाब कर लिया था। वो जगह देख ली थी कि जहाँ इमाम आली मुकाम को कत्ल किया जाना था, शहीद किया जाना था। मेरे मौला व आका ने अर्ज़ नैनवा को जब करीब पहुंच के देखा तो मरहबी है कि फुरात की तराई के करीब मेरे मौला ने सोचा कि इसलिए क़याम लगाए जाएं कि बहुत गर्मी का अय्याम है, बच्चे और मुखदरात इसमें साथ है तो यह पानी मुयस्सर होगा। फिर अर्ज़ नैनवा की मट्टी को मुश्तखाक हाथ में लेके जब सूंघी तो अभी हुज़ैफा जैसे कह रहे थे तो उस खाक में खूने जनाब अली अकबर, खूने जनाब अली असगर, खूने शहजादा कासिम मौनो मोहम्मद की खुशबू जब आई तो मेरे इमाम ने कहा कि रज़म बेकज़ाई तस्लीम अमरी की, मेरे परवरदिगार मैं तेरे रज़ा पे राजी हूँ, अगर तेरा अम्र है तो मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। और अभी जैसे आपने कहा कि मुखद्दरात इस्मत और बच्चों को लेके इमाम चले थे, उमार का हक व बातिल है कि देखिए ये बात एक हकीकत है कि कभी भी हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मौला अपनी मुखद्दरात और बच्चों को इसलिए साथ लेके गए थे कि ये वाकया उस दश्ते बेग्या में हो रहा था कि जो ऐसा खिता था अरब का कि जो मख्फी था, कि जहां अगर शहादतें भी हो जाती तो फिर ये पैगाम किसी को ना मिलता। क्यों? क्योंकि ये खबर दब जाती कि इमाम हुसैन ने मार्का किया है या इमाम हुसैन ने हक के लिए आवाज़ बुलंद किया है,
तो मेरे मौला व आका जानते थे कि मसलियत क्या है। आपको खबर थी कि 11 मुहर्रम के रोज मुकद्दरात इस्मत को कैद किया जाएगा, चादरें उतार ली जाएंगी, बच्चों को कैद किया जाएगा। फिर 36 शहरों से उन्होंने देखिए तशहीर कैसे की। मैं कहती हूँ कि हक इतना खूबसूरत है कि परवरदिगार नूर की रोशनी को छुपने नहीं देता। कितना ही गहरा अंधेरा क्यों ना हो, नूर की एक शुआ उस अंधेरे को खत्म कर देती है। तो यहाँ देखिए वाकया करबला के बाद खवातीन और बच्चों का ये किरदार था कि जब 36 शहरों से इन्हें कैद करके गुजारा गया, हर शहर में बलवाए आम था और लोग पूछते थे कि हैं कौन, तो बताया जाता कि बागी हैं। जब ये जुमले कहे जाते तो मेरे चौथे इमाम फरमाते हम बागी नहीं, हम नमाजी हैं। और फिर जब लोगों को खबर मिली कि ये मोहम्मद के घर आने वाले हैं, तो फिर लोगों में एक ऐसी बगावत, एक ऐसी शोरिश उठ खड़ी हुई कि करबला का वाकया कामयाब ही तब हुआ कि जब बरसरे दरबार, बरसरे बाजार